बालों की समस्या को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। फिर चाहे समस्या हेयर फॉल की है या फिर बाल अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, दो मुंह के बालों की समस्या है, या फिर बाल बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए ड्राई जैसे रहते हैं। समस्या चाहे जो मर्जी हो, मैं आज आपको सॉल्यूशन बताती हूँ जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। किसी भी तरह की समस्या को ये आपकी जो हैबिट्स है ना, ये खत्म करने के लिए काफी हैं। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बालों की समस्याओं के लिए सिर्फ आप ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ ना, इनको फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो क्या है वो तरीके? देखिए, बहुत क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा बिजी है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा में अपने बालों के लिए, स्किन के लिए कुछ करें। हर कोई जॉब करता है या फिर अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि नहीं मिल पाता है टाइम। तो क्या करना है? संडे एक ऐसा दिन है, संडे मतलब फन डे। उस दिन तो आपको कुछ ना कुछ फन करना ही चाहिए। फन का मेरा मतलब है कि भाई अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है, आपके जो ये बाल हैं, हेल्दी रह सके। तो क्या करना है? देखिए, अगर आप ये हैबिट्स डाल लेते हैं, बहुत कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ। सबसे पहले तो आप संडे वाले दिन साफ सफाई, ये सब चीजें तो हर कोई करता ही है। मतलब बहुत ही कॉमन जैसी बात है, बताने में भी मतलब आप सोचोगे कि क्या बोल रही है, ये तो कॉमन जैसी चीजें हैं। तो देखिए, उस दिन आपको खास अपनी कंघी का साफ सफाई का ध्यान देना है। अब देखिए, हम लोग इतने बिजी होते हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फटाफट से कंघी करेंगे नहीं होता है। शाम के टाइम आकर के क्या आप करते हो? देखना, पूछना अपने दिल से, क्या आप डेली ये काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए छोड़िए, संडे के दिन हम यही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कंघी को अच्छे से क्लीन करोगे। कोई सा भी ब्रश ले लीजिए, जो आपका टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है ना, मतलब पुराना हो गया है तो वो आपने फेंक दिया है, फेंको मत, उसको यूज कर लीजिए। यहाँ पे बस उस पे चाहे से आप और कुछ नहीं, डिटर्जेंट नहीं लगाना है, साबुन ही ले लीजिए, थोड़ा सा लगाइए एंड अपनी कंघी को अच्छे से रगड़ के वॉश कीजिए। जो भी डर्ट्स होंगे ना, देखिए अगर हम ऑयलिंग करते हैं या फिर कंघी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको वैसे देखने में क्लीन लग रही होगी लेकिन क्लीन होती नहीं है। तो ये काम एक हैबिट ही डाल लीजिए कि हर संडे को आपको अपनी कंघी तो क्लीन करनी ही करनी है। इससे पहले सैटरडे की नाइट को क्या करना है, क्योंकि अगले दिन तो संडे ही है भाई, फन डे है, आराम करना है और बस कुछ नहीं करना है। तो रात को आपको क्या करना है? आपको अपने बालों में करनी है अच्छे से ऑयलिंग। भाई देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ये रेमेडी लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, ये शैम्पू वो शैम्पू, कोई भी हेयर केयर के प्रोडक्ट उठा करके ले आइए। लेकिन अगर आप अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते हो ना, तो आपको आपके बालों की ग्रोथ नहीं होने वाली है। इस बात को आप अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए। मतलब जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों की जड़ों को होती है ना, बालों को ग्रो करने के लिए, बालों को अच्छा बनाने के लिए, तो वो हमें ऑयल से ही मिलने वाला है। एंड हमारे जो स्कैल्प है ना, वो अगर आप ऑयलिंग प्रॉपरली नहीं करते हो तो ड्राई होते जाते हैं और उसी का नतीजा होता है जो आपकी ये डैंड्रफ है। आप सोचते हो कि कहाँ से आता है, क्या होता है? तो और कुछ नहीं होता, बस आपके स्कैल्प जो है ना लगातार ड्राई होते जाते हैं, ड्राई होते जाते हैं और फिर आपके जो डैंड्रफ की समस्या है ना, फिर उससे हम परेशान हो जाते हैं, फिर उपाय ढूंढने लग जाते हैं। तो उपाय क्यों ढूंढना, प्रॉपरली ये काम कीजिए ना। एक आपकी हैबिट हो गई कि कंघी हर संडे को साफ करनी ही है और सैटरडे नाइट को अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी ही करनी है। कैसे ऑयलिंग करनी है? देखिए, अच्छे से कीजिए। मतलब खूब सारा ऑयल ले लीजिए, अब एक कटोरी में उसे गर्म कर लीजिए। कोई सा भी ऑयल लीजिए, मैं प्रेफर करती हूँ, मैं खुद से अपने घर पे तैयार करती हूँ ऑयल। क्योंकि अगर ऑयल में, देखिए अगर आप एक खाली ऑयल ले रहे हो, मान लो कोकोनट ऑयल आप ले रहे हो, तो आपको कोकोनट ऑयल के ही फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें ही आप बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड कर देते हो तो सबके जो भी गुण होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे तैयार करती हूँ घर पे ही अनियन हेयर ऑयल, जिसमें मैं और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ऐड करती हूँ जिससे कि मेरे बालों की ग्रोथ जो है मतलब बस बढ़ती जाती है। अभी ना मैंने बालों में कंघी नहीं कर रखी है, बस बाल गीले हैं, आप देख ही सकते हो। तो बिल्कुल भी कंघी, गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, सुखा लेना चाहिए। और मैंने सीरम भी यूज नहीं किया है। मैं थोड़ा, क्योंकि अगर गीले गीले बालों में सीरम में यूज कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भाई बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे से हो गए, ऑयली जैसे हो गए, इसलिए मैं नहीं करती। जब सूख जाते हैं तो उसके बाद ही हल्का हल्का सा लगाती हूँ ताकि इनको कंघी करने में इजी हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये हैबिट आप डाल सकते हैं, ये भी।
तो आपको क्या होता है कि अगर सीरम का इस्तेमाल करोगे ना तो कंघी जब करोगे तो बाल उलझेंगे नहीं, जब आपके बाल उलझेंगे कम तो आपके बाल झड़ेंगे भी कम। ये भी एक लॉजिक होता है। और जो आप रेमेडीज में आपको बताती हूँ, देखिए सारे लॉजिक यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको ना, आप पूछते रहते हो मेरे से कि भाई इतने सारी रेमेडीज बताते हो तो कौन सा लगाएं कौन सा नहीं, क्या करें क्या नहीं। तो हर चीज का लॉजिक है ना। जो हेयर ऑयल होते हैं जिन्हें मैं खुद से घर पे तैयार करती हूँ, आप साइड में देखते चलिए कि मैंने किस तरह से बनाया है। मैंने कड़ी पत्ता और साथ में अदरक, मेरा फेवरेट है सरसों का ऑयल, मैं उसी को ज्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और गर्म तासीर का होता है। हमारे इधर सर्दियां जब पड़ती हैं, सर्दियां ना भी हो ना गर्मियों में भी, अगर आप इसको गर्म कर लेते हो ना अच्छे से, तो फिर ये वैसा चिपचिपा सा नहीं रहता। लेकिन फिर भी जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उनको क्या है कि वो कोकोनट ऑयल में इसे बना करके तैयार करना तो भी अच्छा है। और कोकोनट ऑयल से ही ऑयलिंग करें तो वो लाइट वेट होता है और ऐसे चिपचिप सा नहीं होता है, और फायदे भी उसके बहुत बढ़िया मिलते हैं आपको। लेकिन जो मैं ये तैयार कर रही हूँ तो इसमें फिर मैंने अदरक, कड़ी पत्ता और प्याज तीनों को ब्लेंड करके सारा उसका एक पेस्ट बना करके अच्छे से सरसों के ऑयल में पकाया है। उसके बाद आप इसमें खूब सारा ऑयल ऐड कर लीजिए, मतलब जो भी आपके घर में है, जैसे कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। लेकिन हाँ, ऐसे हर कोई ऑयल मत ऐड कर लेना, जो कि बालों में लगाने वाली हूँ वही वाले। और आपको बात बता दूं, एक लॉजिक और भी बता देती हूँ कि जो आपके पास मार्केट से ऑयल आते हैं आजकल, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज की, अच्छा ये हेयर ग्रोथ ऑयल है, 10x ट्रिपल एक्स फलाना ढिमका, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। तो इनमें क्या होता है, मिनरल ऑयल एडिड रहते हैं, जबकि लिखा होता है कि नहीं है, लेकिन होता है। मैंने बहुत सारे ऑयल्स यूज करके देखे हैं, मुझे किसी से भी बेनिफिट की जगह नुकसान मिल जाते थे, मतलब बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते थे। तो मेरा फेवरेट यही है कि मैं इसी ऑयल को घर पे खुद से तैयार करती हूँ और अनबिलीवेबल रिजल्ट मुझे मिलते हैं। मतलब कि मेरे बाल झड़ते भी बहुत कम है, और आप बाकी ऐसे देख ही रहे हो कि घने भी हैं लंबे भी हैं। तो यही है लॉजिक। और काले भी हैं, काले इसलिए हैं क्योंकि मैं रेगुलर आंवला का इस्तेमाल करती हूँ। आंवला ही इकलौता एक ऐसे इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके बालों को काला करने का काम करता है। ये भी बात पक्की है। और अब कुछ भी तामझाम लगाते रहिए लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। बालों को काला करने के लिए सिर्फ आंवला होता है। लॉजिक भी मैं बता देती हूँ कि सिर्फ इन्हीं दो चीजों से आपके बालों की ग्रोथ कैसे हो जाएगी, और बाकी आपको किसी भी तरह की हेयर प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। देखिए, कंघी, मतलब कि जब भी आप कंघी करते हो ना तो उसी के थ्रू कोई भी जर्म्स है, कुछ भी है, हमारे बालों के अंदर चला जाता है। मतलब कंघी ना डीपली काम करती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी कंघी बिल्कुल साफ है तो इस तरह की कोई भी बैक्टीरिया आपके बालों के स्कैल्प में नहीं चिपकने वाला है। तो आपको मतलब कि अब आपको कोई डैंड्रफ नहीं होने वाला है। और ना सिर्फ आपको डैंड्रफ ही, बहुत सारी स्कैल्प से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, मतलब स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसी की वजह से होता है। अगर हम अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं, बालों को वॉश तो करते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब यहाँ पे बाल वॉश किए, वहां पे गंदी कंघी यूज कर ली, बात वहीं की वहीं पहुंच गई। और जो जो ऑयल है ना आपका, वो हर तरह के पोषक तत्व आपको दे देगा। तो मतलब आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम फिर मतलब ही नहीं है कि हो पाए। तो इस ऑयल को आप बनाइए, लगाइए, एंड ट्रस्ट में आपको किसी भी तरह की हेयर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इसे कम से कम 1 महीना तक फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि आपको कैसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।